वृंदावन एक ऐसी जगह दोस्तों जिसे अगर अनुभव किया जाए तो यहाँ के कण कण में आप हमारे श्री बांके बिहारी जी को ही पाएंगे, जहाँ की हवाओं में राधे राधे की गूंज है। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ श्री कृष्ण की प्रिय ब्रज भूमि वृंदावन धाम में। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित श्री कृष्ण की ऐतिहासिक लीला स्थली है, जहां आने के लिए आप बाय ट्रेन मथुरा स्टेशन आ सकते हैं और मथुरा से वृंदावन आप बाय ऑटो जा सकते हैं, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। उसी कारागृह के चारों ओर यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। उनके पिता वासुदेव और देवकी दोनों को मथुरा के राजा कंस ने कारागार में डाल दिया था, क्योंकि कंस को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इसी डर के चलते कंस ने अपनी बहन और जीजा को कारागार में डाल दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके चारों ओर अद्भुत चमत्कार हुआ। वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रख कर गोकुल को चल दिए। यमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती, इसी के चलते जल का स्तर अत्यंत बढ़ गया। चरण छूने के बाद यमुना भी तट पर समाने लगी और इसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण को संभाल कर गोकुल छोड़ आते हैं। मथुरा में जन्मभूमि के बाद देखने के लिए और भी दर्शनीय स्थल है, जैसे विश्राम घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर। मथुरा के बाद मैं आ जाता हूँ वृंदावन धाम की श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जो विश्व भर में इस्कॉन नाम से जाना जाता है। 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी गायों को चराने आते थे, उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ, को अंग्रेजी में अनुवाद करके दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया है। इस्कॉन सोसाइटी द्वारा श्री कृष्ण को समर्पित भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन धाम में बनाया जा रहा है, जिसका नाम वृंदावन चंद्रोदया मंदिर है। इसकी हाइट 700 फीट और इसकी गहराई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा गहरी है। यह मंदिर कृष्णाज लैंड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भक्तों को अनुभव कराई जाएगी। इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। इस्कॉन जैसी संस्था के माध्यम से श्री कृष्ण का परचम भारत के बाहर के देशों तक पहुंचा है। इस मंदिर के कीर्तन में लोग श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। लोग यहाँ देश विदेश से श्री कृष्ण के शरण में रहने आते हैं। तो दोस्तों, जब वृंदावन धाम में आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे तो आप वहाँ की वानर सेना से जरूर से सावधान रहे, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा और वो आपका चश्मा मोबाइल छीन लेंगे। फिर आप उन्हें फ्रूटी पिलाओ, तभी वो आपका चश्मा वापस करेंगे। यहाँ की वानर सेना ठीक हमारे बांके बिहारी माखन चोर जैसी नटखट है। दोस्तों, बांके बिहारी जी का मंदिर जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर्दा प्रथा के चलते ठाकुर जी के दर्शन टुकड़ों में किए जाते हैं। यह मंदिर वृंदावन की तंग गलियों से गुजर के आता है, इसलिए बिहारी जी को कुंज बिहारी भी कहा गया है। इन कुंज गलियों में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी, जहां से आप ठाकुर जी के लिए मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े खरीद सकते हैं। यहाँ आप कन्हैया के लिए बहुत सी अति सुंदर पोशाकें, आभूषण, मुकुट, तुलसी माला, गुलाल जैसी चीजें खरीद सकते हैं। और आप यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी की प्रतिमाएं भी खरीद सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। तो इन्हीं रास्तों पे चलकर जब आप बांके बिहारी पहुँचेंगे तो आप वहाँ भक्तजनों की संख्या बहुत ही अधिक पाएंगे, क्योंकि लाडले श्री बांके बिहारी जी की बात ही कुछ ऐसी है। श्री बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब बारी आ गई है वृंदावन के सबसे सर्वश्रेष्ठ वन की, जो है निधिवन। निधिवन राधा रानी और कृष्ण की नित्य रास लीला के लिए जाना जाता है। निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वो तुलसी के वृक्ष हैं।
और इस तुलसी का नाम वृंदा तुलसी है। इसी वजह से इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। यहाँ तुलसी के हजारों वृक्ष हैं जो बिना पानी के बिल्कुल हरे हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। यह तुलसी के वृक्ष गोपियों के स्वरूप हैं। जब गोपियों ने कृष्ण से कहा हमें वृंदावन वास करना है, तो कन्हैया ने उन्हें वृंदा तुलसी के नाम से वृक्षों का वास दिया, ताकि वे सब कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकें। और आज भी यह माना जाता है कि श्री कृष्ण कन्हैया गोपियों के साथ रासलीला करने रोज रात्रि निधिवन आते हैं। और जिन लोगों ने भी रासलीला देखनी चाहिए, उन लोगों की मृत्यु हो गई, जिनकी समाधि आज भी निधिवन में मौजूद है। निधिवन कोई मंदिर नहीं है, यहाँ श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या पूरी की थी। यह साधना और भजन का स्थान है। यहाँ आने से आपको पता चलता है कि प्रभु की भक्ति करने से कितने आनंद की प्राप्ति होती है। निधिवन में वंशी चोरी राधा रानी का मंदिर है। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी जी ने श्री कृष्ण की वंशी पकड़ी है। यह इसलिए क्योंकि जब कृष्ण गोपियों को सताते थे, उनका माखन लूट गए, तो राधा रानी ने भी उनको सताने का फैसला किया और इसी के चलते उन्होंने कृष्ण की वंशी चोरी करी और वन के अंदर कृष्ण का रूप लेकर बंसी बजाई। दोस्तों, निधिवन में दिन भर चहल पहल रहती है। बहुत से पशु पक्षी और बंदर यहाँ दिन भर उछल कूद करते हैं, लेकिन रात्रि होते ही ये लोग निधिवन से चले जाते हैं। वृंदावन के अंदर भगवान शंकर जो गोपी बनी है, उनका दर्शन यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गोपेश महादेव का दर्शन है। निधिवन में गोपी बनी, उनका दर्शन। तो दोस्तों, निधिवन में भगवान कृष्ण और गोपियों की नृत्य रास लीला से जुड़ी एक और अनोखी लीला है, जो है गोपेश्वर महादेव की। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब महादेव जी वृंदावन धाम आते हैं तो उन्हें रास देखने की बड़ी इच्छा होती है। तो पार्वती जी शंकर जी को समझाती है कि ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। पार्वती की इन बातों से भी त्रिपुरारी ना माने और बोले, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। तो दोस्तों, गोपेश्वर महादेव के बाद इन्हीं गलियों से मैं आ गया सेवा कुंज, जहाँ कृष्ण जी ने राधा रानी जी की सेवा करी थी। यह भी निधिवन जैसा ही वन हुआ करता था, जिसे निकुंज वन भी कहा जाता है। रासलीला के दौरान जब राधा रानी जी थक गई थी, तो इसी स्थान पर स्वयं जगत के स्वामी भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी के चरणों की सेवा करी थी। यह प्रिय और प्रीतम की नृत्य रासलीला स्थली है और निधिवन श्रृंगार स्थली कहलाती है। सेवा कुंज के बीचों बीच एक चबूतरा है, जहाँ जनशत्रु है कि आज भी यहाँ नित्य रात्रि को रासलीला होती है। यहाँ बंदरों की भरमार है, लेकिन रात्रि होते ही यहाँ कोई मनुष्य पशु पक्षी नहीं रहता। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जो कृष्ण की वंशी के अवतार हैं, उन्होंने साल 1590 में अन्य अनेक लीला स्थलों के साथ सेवा कुंज को भी प्रकट किया। निधिवन में श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी जी को प्रकट किया और सेवा कुंज में श्री हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया और वृंदावन में उन्हें स्थापित किया। सेवा कुंज के मध्य में एक भव्य मंदिर है, जहाँ श्री कृष्ण राधा जी के चरण कमल पे लौटते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान है। कृष्ण और राधा की लीलाओं के चित्रपट मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से खोदकर एक सुंदर कुंड प्रकट किया। राधे राधे।
भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की बात हो और यमुना जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वृंदावन को तीन ओर से यमुना महारानी ने अपने आगोश में ले रखा है। कहते हैं ब्रज में यमुना जी का स्वरूप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है, इसीलिए यमुना मैया को कालिंदी भी कहा गया है। वृंदावन में भगवान की लीलाओं का बखान करने वाली 48 घाटों में से अधिकतर घाट अपना अस्तित्व खो चुकी है, क्योंकि विकास के नाम पर यह घाटें कंक्रीट के वन में तब्दील हो चुकी हैं और जो घाट बचे हैं वो अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं। यमुना तट की लीलाओं में केशीवध लीला प्रमुख है। वर्तमान समय में केशी घाट नगर का प्रमुख घाट का रूप है। श्री कृष्ण ने यहाँ केशी दैत्य का वध किया था। घाट के बारे में उल्लेख है कि कंस ने केशी नामक दानव को भगवान श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। वह घोड़े के रूप में यमुना किनारे पहुंचा, मगर भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहले ही पहचान लिया और उसका वध कर दिया। तभी से इस घाट का नाम केशी घाट पड़ गया। केशी घाट को आरती घाट भी कहा गया है। यहाँ रोजाना 7 से 8 यमुना महारानी की आरती होती है, जिसकी तैयारी 6 बजे से शुरू हो जाती है। इस घाट पे दीपदान करने का भी बड़ा महत्व है। दोस्तों, यमुना जी के तट से श्री कृष्ण और आपके लिए यह प्यारा सा भजन जो मुझे बेहद पसंद है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस घर से ईद और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन से ई रिक्शा लेकर मैं आ गया बांदरवन। बांदरवन मार्ट मार्ग पर स्थित वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 12 वनों में से यह एक प्रमुख वन है। बांदरवन ठाकुर जी की निज निकुंज लीला स्थली है। यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। मंदिर में श्री जी और श्याम की अनूप जोड़ी है। पूरे विश्व में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां कृष्ण जी अपने दाहिने हाथ से अपनी प्रियतम राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पिता और पंडित दोनों का कार्य करके राधा कृष्ण का विवाह इसी स्थान पर कराया था। राधा श्याम के विवाह के अलावा ग्वाल वालों के संग भोजन करना, वृक्षों की लंबी शाखाओं पर चढ़ के खेल कूद करना और यमुना पार करना और असुरों की वध की लीला भी भगवान श्री कृष्ण ने बांदरवन में ही की है।
दोस्तों, मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुआं है जिसका नाम त्रिवेणी कूप है। यह श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से प्रकट किया था। कंस के द्वारा भेजे गए वत्सासुर को वध करने के बाद कृष्ण ने अष्ट सखियों के साथ विराजी राधा रानी के कुंज में प्रवेश करना चाहा, तो उन्हें रोक दिया गया। सखियों ने कहा कि आपने गौ हत्या का अपराध किया है, संसार के सभी तीर्थों में स्नान से ही प्रायश्चित हो सकता है। तभी कृष्ण ने इस कूप का निर्माण कर सारे तीर्थों का इसमें आह्वान करा और उसमें स्नान किया। इस कूप के दर्शन मात्र से भगवान के 24 अवतारों की पुण्य की प्राप्ति होती है और एक परिक्रमा से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। आचमन से पुनर्जन्म नहीं होता और छींटे लगाने से पाप नष्ट होते हैं। जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है वो लोग इस कूप के जल से स्नान करते हैं और पास ही में गाय के गोबर का स्वास्तिक लगाते हैं, तो उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। सोमवती अमावस के दिन इस कूप का जल सफेद हो जाता है। उस दिन गुप्त रूप से श्री सागर का आगमन होता है, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, जो दूध का सागर है। सोमवती अमावस के दिन यहाँ मेला लगता है और यहाँ हजारों श्रद्धालु इस कूप पर स्नान और आचमन के लिए आते हैं। बांदीर वन में और भी कई सारी लीला स्थलियाँ हैं जो दर्शनीय हैं, जैसे कि वेणु कूप, वंशी वट और बांदीर वट। बांदीर वट एक प्राचीन और विशाल वट वृक्ष है जो राधा कृष्ण के विवाह का मंडप का निर्माण करता है। इसी स्थान पे राधा कृष्ण विवाह के फेरे संपन्न हुए हैं, जो ब्रह्मा जी ने खुद स्वयं कराए थे। दोस्तों, बांदीर वन में ही स्थित है वंशी वट। वंशी वट ब्रज मंडल के द्वादश वनों में से एक है, जो विवाह स्थली से 500 मीटर की दूरी पर है। वंशी वट में बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने समय बिताया था। जब श्री कृष्ण गौचरण कराते थे तब वे इसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी वंशी से गोपियों और गौ माताओं का नाम पुकारा करते थे। यह वट वृक्ष वेणु वादन, दावानल पान लीला और प्रलंबासुर के वध का साक्षी है। इसी स्थान पे द्वापर युग में कन्हैया जी बालपन में नृत्य गैया चरण कराते थे। यहाँ पर रास बिहारी ने अनेक बाल लीलाएं की हैं और अनेक राक्षसों का वध करा है। आज भी आप भगवान कृष्ण की बंसी की धुन महसूस कर सकते हैं। इसी वट वृक्ष से धक धक डम डम की वंशी की आवाज सुनाई देती है। यही स्थान पर सैकड़ों साधु तपस्या में लीन रहते हैं। ध्वनि यंत्र से नापने पर भी इस ऊर्जा और शक्ति का यहाँ प्रमाण मिला। इसकी छाव में बैठकर भजन करने से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ द्वार पर अनमोल प्रसाद और मोरपंख बंसी कन्हैया जी को चढ़ाते हैं। दोस्तों, वृंदावन धाम में आपको गली गली में गौ माताएं और गौशालाएं मिलेगी, जहां आप गौ सेवा कर सकते हैं। कन्हैया के ब्रजमंडल में बसी जितनी भी गौ माताएं हैं वो सब नंद महाराज की 9 लाख गायों की वंशज है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं। कोई भी परेशानी हो तो गाय की शरण में जाना चाहिए, इससे सतोगुण बढ़ता है। गौ माता पे हाथ फेरने से हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए गायों की सेवा करनी चाहिए।
दोस्तों अब मैं आ गया हूँ वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिर जो है प्रेम मंदिर में। वृंदावन में यह प्राचीन धरोहरों के अतिरिक्त नवीन मंदिर श्री जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा निर्माण किया गया है। यह मंदिर श्री कृपालु जी महाराज मार्ग पे स्थित है। इस मंदिर को राजस्थान व यूपी के 1000 शिल्पकारों और कलाकारों ने 11 वर्षों में बनाया, जिसे 17 फरवरी 2012 में जनता के लिए खोल दिया। यह मंदिर सफेद इटालियन मार्बल करारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर के गर्भगृह में और बाहरी दीवारों पर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। यह मंदिर 54 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है। मंदिर परिसर में संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद के गीत सरल भाषा में लिखे हुए हैं। मंदिर में खुद का अस्पताल, उपाहारगृह और कई सारे उद्यान हैं, जहां राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां सजाई गई हैं, जैसे कि कालियानाग दमन लीला, जहां ठाकुर जी कालियानाग के फन पर सवार हैं और यह झांकी हमें 5000 वर्ष पूर्व के गोकुल में ले जाती है। और गिरिराज धरन झांकी, जहां कन्हैया जी ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा रखा है। मंदिर परिसर में और भी अनेकों झांकियां हैं जो दर्शनीय है। दोस्तों वृंदावन में यात्रा पूरी करके मैं अपनी बाकी ब्रज यात्रा पूरी करने निकल गया और वृंदावन के बाद मैं आ गया नंदगांव। नंदगांव जिसका नाम कृष्ण के पिता नंद बाबा के नाम पर रखा गया है।
कृष्ण ने गोकुल में 11 साल का समय बिताया। वहाँ कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों और असुरों के उपद्रव और अशांति से बचने के लिए नंद बाबा पूरे परिवार को लेकर एक पहाड़ी पे आ बसे, जहाँ आज नंद बाबा मंदिर है। यह मंदिर नंदेश्वर नामक सुंदर पहाड़ी पर है, जो भगवान शिव की पहाड़ी है। यहाँ ऐसा वरदान था कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस आएगा वह पाषाण पत्थर का हो जाएगा। यह नंद महल, जिसका गायन वेद पुराण शास्त्र करते हैं, यह भगवान कृष्ण का घर है, जहां उन्होंने पालक पिता नंद बाबा और मां यशोदा के साथ 9 साल और 50 दिन तक निवास करा। श्वेत पत्थर से बने इस मंदिर में ध्वजा के साथ साथ भगवान का सुदर्शन चक्र भी विराजमान है। इस भवन में रसोई घर, शयन घर, भोजन घर इत्यादि आज भी देखने को मिलता है। नंद भवन मंदिर में काले संगमरमर से बनी कृष्ण और बलराम की 2 मूर्तियां हैं। वे त्रिवक्य मुद्रा में हैं और बांसुरी पकड़े हुए हैं। साथ ही में यशोदा माँ और नंद महाराज की मूर्ति है। दोस्तों, ठाकुर जी और राधा रानी का जो मिलन होता था वह बरसाना और नंदगांव के बीच प्रेम सरोवर पर हुआ करता था। दोस्तों, नंदगांव से बरसाना की दूरी 7 किलोमीटर है। बरसाना मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील व नंदगांव ब्लॉक में स्थित एक नगर है। बरसाना नगर एक बृहद पहाड़ी की तलहटी पे बसा है। प्राचीन समय में इस जगह को बृहत्सानु भी कहा जाता था। ब्रजमंडल का यह बरसाना श्री कृष्णा की प्रियसी राधा रानी जी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी। नगर के मध्य में श्री राधा का मुख्य मंदिर स्थित है, जहाँ श्री राधे के दर्शन के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। बरसाने में राधा जी को श्री लाडली जी महाराज कहा जाता है। यह राधा रानी की बाल लीला स्थली है, इसलिए बरसाना में राधा लाडली जी कहलाए हैं। यहाँ के घर घर में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाडली जी का मंदिर बसंत पंचमी से होली के रंग में सरोवर हो जाता है। बरसाना में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है। बरसाना की होली पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। यहाँ लठमार होली के लिए हजारों भक्त एकत्र होते हैं। लठमार होली के दौरान नंदगांव के युवा बरसाना को ससुराल मानकर यहाँ आते हैं और बरसाना की महिलाएं भी नंदगांव के युवा को देवर मानकर उन पर रंग लगाती है और प्रेम बगी लाठियां बरसाती है। यह इसलिए क्योंकि एक बार जब नटखट श्री कृष्ण होली मनाने बरसाना आए तो राधा ने उनका स्वागत लठ से किया। होली के अवसर पर राधा रानी मंदिर से झांकी निकाली जाती है, साथ ही चौपाई निकलती है। यह चौपाई बरसाना की गलियों से गुजरते हुए रंगों की बौछार करते हुए निकलती है। गुलाल अबीर रंग फेंक कर होली का उत्सव मनाते हैं। लाडली जी के मंदिर को राधाष्टमी के त्योहार पर सजाया जाता है और श्री राधे को लड्डुओं का भोग लगाकर मोर को खिला दिया जाता है, जिन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, लाडली जी के दर्शन के बाद मैं आ गया कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बरसाना का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी माता को समर्पित है। ब्रजधाम में कई मंदिर हैं, लेकिन राधा की माता कीर्ति देवी का यह पहला मंदिर बरसाना में बनाया गया। मंदिर पर इटालियन मार्बल व पत्थर लगाया गया है। कीर्ति मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु महाराज ने वर्ष 2006 में रखी और 12 साल में 500 कलाकारों द्वारा यह सुंदर धरोहर बनाई गई। रंगीली महल परिसर में बना भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। संध्या काल के समय यह मंदिर रंगीली महल बन जाता है। मंदिर की रंग बिरंगी लाइटिंग मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाती है।
मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राधा रानी माता के गोद में है। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण की विभिन्न झांकियां भी देखने को मिलती है। दोस्तों, बरसाना से मैं आ गया गोवर्धन ब्रज भूमि। यहाँ पर श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गिरिराज जी के दर्शन और परिक्रमा करने आते हैं। कान घाटी मंदिर से परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं। सामान्य गिरिराज की परिक्रमा पैदल की जाती है, किंतु कुछ श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए भी करते हैं, जिसे दंडौती परिक्रमा कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ब्रज भूमि को साष्टांग प्रणाम करके और गिरिराज जी को प्रणाम करके आप अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। यह पत्थर इतने पावन है कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती है। श्री गिरिराज जी का मुखारविंद मंदिर गोवर्धन की तलहटी पर स्थित है। यह मुखारविंद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। सैकड़ों भक्त आते हैं और दूध एवं पुष्प इत्यादि पदार्थों को अर्पित कर पूजन करते हैं। यह स्थल दैव्य शक्ति एवं ऊर्जा से परिपूर्ण होने के कारण बेहद जीवंत है। दोस्तों, गोवर्धन के बाद मैं आ गया गोकुल। गोकुल वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण को मथुरा में जन्म के बाद फौरन लाया गया। नटखट बालक ने यहां अपने पहले 11 साल गोकुल में गुजारे। मथुरा से गोकुल की दूरी 15 किलोमीटर है और यह स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। गोकुल श्री गोपाल की बाल लीलाओं, नटखट अदाओं का स्थान है। दोस्तों, नंद बाबा कृष्ण को लेकर गोकुल के ठकुरानी घाट के पार नंद यशोदा भवन में लाए और यही उनका प्रथम और प्राचीन घर था। यहीं पर यशोदा माँ अपने कन्हैया और पिता नंद बाबा के साथ रहते थे। दोस्तों, गोकुल में स्थित रमन रेती एक अविश्वसनीय जगह है। यहाँ जो भी भक्त आता है वह बिना रेत में लौटे वापस नहीं जाता। लोग यहाँ लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सकें। बाल स्वरूप में कृष्ण यहाँ पर खेलकूद करते, लूटपोट करते और घुटनों के बल चला करते थे। इस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पांव रहते हैं। इस रमन रेत को पूजनीय माना जाता है। लोग इसे अपने साथ भी ले जाया करते हैं। रेत में कोई कंकड़ नहीं है। स्पर्श करने पर रेत काफी मुलायम और शीतल फील होती है। मान्यता है कि रेत का घर बनाने से अपना घर बनाने की मुराद पूरी होती है। रेत को घुटने व जोड़ों पर रखने से दर्द खत्म हो जाता है। यह रमन रेत विशाल परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। परिसर के जस्ट बाहर हिरन पार्क है, जहाँ कई सारे हिरन और पशु पक्षियां हैं। दोस्तों, गोकुल में बाल कृष्ण की लीला से जुड़ी एक और अनोखी जगह है जिसे 84 खंबा मंदिर और नंद भवन कहा जाता है। यहाँ भगवान ने लूट लूट कर माखन खाया है और जब यशोदा मैया और गोपियां पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती तो भगवान कपड़ों की बजाय इन खंभों से हाथ पोंछते। यह नंद भवन स्वयं कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा बनवाया था और विश्वकर्मा जी ने कहा इन खंभों को कलयुग में कोई नहीं गिन पाएगा। और 84 खंभों से मतलब है कि मनुष्य का जीवन 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य का रूप मिलता है। इसीलिए इस मंदिर में 84 खंभे हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। अस्सी खंभे नंद बाबा के नाम से, 4 खंभे ब्रह्मा जी के नाम से बनाए। विश्वकर्मा जी ने देवताओं को सिद्धि दे सभी
त्रेता द्वापर कलयुग। गोकुल में ही 2 किलोमीटर दूर महावन है, जिसे लोग पुरानी गोकुल कहते हैं। यहाँ नंदेश्वर महादेव, ब्रह्मांड घाट और मथुरानाथ मंदिर है। दोस्तों, मैं अपनी 84 कोस ब्रज यात्रा यहाँ समाप्त करता हूँ और आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो।